डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि रेस्पिरेटरी हेल्थ को जो हमारी है उसको स्मोक किस तरह से इफेक्ट कर रही है? जी देखिए, स्मॉग जो है वो सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट नहीं करता, वो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। इस वजह से हार्ट डिजीजेज और दिल के अमराज में इजाफा और दिल की अमवात में इजाफा हो जाता है। फालज का अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है, कैंसर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इवन जो बच्चे जो नए पैदा होते हैं यानी न्यूनेटल्स, उनमें शरह अमवात काफी हद तक बढ़ जाती है। तो सांस की बीमारियां तो हैं या गले की सांस की बीमारियां, लेकिन ये बाकी सिस्टम्स को भी तबाह करता है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इसको तकरीबन 4 साल की हमारी जिंदगी कम होने का जिम्मेदार समझा जाता है स्मॉग को, कि जो हमारी एवरेज पॉपुलेशन की एज थी जो पाकिस्तान इंडिया के अंदर, उसमें 4 साल की कमी इस स्मॉग की वजह से हो रही है। जो छाती की बीमारियां हैं उनके अंदर एलर्जी, गले की इरिटेशन से शुरू होता है और लंग कैंसर तक जाता है। सो ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और इसके बड़े सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने भी बात की कि बच्चे जो हैं उन पे इसका असर भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आवाम को किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए? गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव जो ले रही है आर्टिफिशियल रेन अभी प्लानिंग हो गई हुई है उसकी भी, लेकिन ऑब्वियसली जब क्लाउड्स और वो सारी जो है कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल रेन भी की जाएगी। इस हवाले से भी बताइएगा कि वो कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है, इसके साथ साथ आवाम अपना ख्याल किस तरह से रखें? देखिए, पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि स्मॉग होती किस तरह है। स्मॉग उन इलाकों में होती है जहां किसी जमाने में पहले फॉग होती थी, और फॉग बेसिकली जो बारिश के कतरे हैं वो एक कंडेंस हो जाते हैं और हवा में छोटे छोटे कतरे तैर रहे होते हैं। तो बेसिकली बादल जमीन के ऊपर आए होते थे, और वो उस वक्त हमारी पोल्यूशन नहीं थी। तो इंडिया के अंदर दिल्ली और पंजाब के इलाके और पाकिस्तान में लाहौर और कुछ और इस तरह के मुल्तान तक के इलाके, इन इलाकों में शुरू से फॉग होती थी। अब जो पिछले कुछ दहाइयों से हमारी ट्रैफिक में बेहंगम इजाफा हो गया, हमारे फैक्ट्रियों के अंदर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का ख्याल नहीं रखा गया, तो जो कंट्रीब्यूशन है, जो गाड़ियों का स्मोक निकलता है, यानी आपकी जो गाड़ियां स्मोक उनसे निकलता है, एग्जॉस्ट है उनका, वो फैक्ट्रियों का एग्जॉस्ट, और उसके साथ तीसरे नंबर पे आता है क्रॉप बर्निंग, यानी कि फसलों को जो जलाने की आदत है दोनों तरफ, उनकी वजह से वो जो स्मोक है वो इस जो पुरानी फॉग थी उसमें मिक्स हो जाता है। और अब हम सांस जब लेते हैं तो हम वो समझिए कि एग्जॉस्ट जो निकल रहा है गाड़ियों का और फैक्ट्रियों का, उसके अंदर सांस ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये अकेला आदमी इसको सेटल नहीं कर सकता, अकेला मुल्क इसको सेटल नहीं कर सकता। ये रीजनल मुल्कों को बैठ के, और दूसरा अपने ट्रैफिक के मसाइल ठीक करने होंगे, अपनी गाड़ियों की तादाद में एटलीस्ट के जब ये सीजन हो उसमें कुछ कमी लानी पड़ेगी, फैक्ट्रियों का जो एग्जॉस्ट निकलता है उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जिसे हम कहते हैं क्लीन एनर्जी की तरफ आना पड़ेगा। जो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं या आगे इस तरह और चीजें आ रही हैं, तो वो क्लीन एनर्जी जो आएगी उससे आपके इस जो स्मॉग है उस पे फर्क पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि एक पेरेंट के लेवल पे या एक फैमिली के लेवल पे आप यही कर सकते हैं कि जब ये स्मॉग के दिन हो तो बच्चे बाहर एक्सरसाइज ना करें, घर की खिड़कियां ज्यादा देर के लिए ना खोलें ताकि बाहर से जो भी एग्जॉस्ट है वो बार बार अंदर ना आता जाए। तो आप ज्यादा इंडोर रहें जब स्मॉग हो, और बच्चों और एक्सरसाइज से परहेज करें, ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज से परहेज करें। जी हवाले से बात की है कि तमाम जो कंट्रीज हैं इसको रीजन लेवल पर देखें और मिल बैठकर इसका कोई सोल्यूशन निकालें, बिकॉज जैसे अभी आपने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं हम उसकी तरफ आ जाएं। ऑब्वियसली इन तमाम चीजों को जो है इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, लेकिन एक जो है बड़े लेवल पर इनिशिएटिव लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा जो पोल्यूशन है उसमें कमी आएगी, और हम देखते हैं कि लाहौर आबादी भी बहुत ज्यादा है और ऑब्वियसली जो है डेली इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है।
हमारी जो ऑटोमोबाइल्स हैं, हमारी जो बाइक्स हैं, उसमें से धुआं इतना ज्यादा निकल रहा होता है, तो हमने पहले इस जानिब ध्यान ही नहीं दिया। और अब जो है हमारी जो जमीन है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो इस कदर खराब हो चुका है। जैसे कि अभी आपने बात की कि जस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, मजीद बहुत ज्यादा जो है डिजीजेस का बायस भी स्मोक बन रही है। तो गवर्नमेंट तो जो काम कर रही है, एक इंडिविजुअल एज अ सिटीजन हमें क्या क्या जो है प्रिकॉशंस जो है अपनानी चाहिए, कौन कौन सी जो है प्रिकॉशंस को हम फॉलो भी करें, और इसके साथ कोशिश भी करें कि हम बजाते खुद जो है इस पोल्यूशन की वजह ना बने। बिकॉज वो तिनका जब हम इस पे काम करेंगे तो फिर ही हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। जाती तौर पे हम बहुत सारी चीज़ों की एहतियात कर सकते हैं। एक तो गंद वगैरह, मसलन सफाई सुथराई रखें अपने गिरदोनवा के अंदर, तो ना सिर्फ आप सांस की बीमारियों से बचेंगे, आप बहुत सारी और बीमारियों से भी बचेंगे। दूसरा ये है कि आप सोचें कि अगर आपने किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आप अकेले गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो जिसे बाहर कारपूलिंग का अब निजाम है, तो आप 3-4 लोग मिलकर एक गाड़ी को इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि 4 लोग 4 गाड़ियों को इस्तेमाल करें। तो इसके बाहर तो अब ऐप वगैरह बन गए हुए हैं, लोग कहते हैं कि मैंने इस जगह से उस जगह जाना है, तो उस तरफ जो और लोग जा रहे होते हैं वो राइड शेयर करते हैं, और ये एक किस्म की शेयरिंग होती है, कमर्शियल नहीं होती, ये शेयरिंग, राइड शेयरिंग इसका प्रोसेस है। तो इसी तरह अगर आप कोई चीजों को जलाएं मत। कचरे को बहुत सारे लोग जला देते हैं कि जी कचरा इकट्ठा हो गया है एक सोसाइटी के अंदर, तो और कोई उठा नहीं रहा तो इसको जला दिया जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको आप अवॉइड कर सकते हैं कि हम एनवायरनमेंट में जो ऑलरेडी पोल्यूशन है उसमें आप कंट्रीब्यूशन ना करें। गाड़ी के आपके अगर गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, आपकी मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट से धुआं निकल रहा है, तो उसको फिक्स करवाएं। देखिए वो एक कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। अगर हमारी गाड़ियां का एग्जॉस्ट बेहतर होगा या कम होगा तो उससे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। याद रखिए क्रॉप बर्निंग तीसरे नंबर पे आती है, नंबर 1 पे जो आपका आता है वो गाड़ियों का और मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो फ्यूल हम यूज कर रहे होते हैं उसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा मैटर कर रही होती है? अगर हम अच्छी क्वालिटी का फ्यूल जो है वो यूज करें तो एनवायरनमेंट पे उसका क्या असर पड़ेगा? आया वो कम जो है कॉज बनेगा पोल्यूशन की? जी, फ्यूल की क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन उससे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो आपकी गाड़ी की आपने मेंटेनेंस कैसी रखी हुई है। अगर फ्यूल आप अच्छा भी डलवा रहे हैं और गाड़ी आपकी मेंटेन नहीं है, वो मोटरसाइकिल हो, वो गाड़ी हो, तो वो आप धुआं छोड़ेगी पीछे आपकी गाड़ी। तो वो चीजें आपको अपनी ये फिक्स करानी है, और उसके साथ अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डलवा सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो वो डलवाइए, उससे भी कमी होगी। जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा रोल प्ले करेगा स्मोक के जो असरात हैं उनको कम करने के लिए, क्योंकि हमें बेहतर करना है तमाम मामलात को, तो प्लांट्स जो हैं उनका क्या रोल है स्मोक के खात्मे के लिए? देखिए प्लांट्स या दरख्त या सब्जा जो है ये फेफड़ा है इस जमीन का, और वो बेसिकली आपको ऑक्सीजन, आपके जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वगैरह उनको साफ करके वो ऑक्सीजन की फराहमी करता है, और उस वजह से गो के बराह रास्त स्मॉग के साथ उसका उस तरह डायरेक्टली वो असर नहीं करेगा, लेकिन एक बेहतर हवा और बेहतर ऑक्सीजन आपको मिलेगी। तो बजाय इसके कि आप इसी तरह आप कमरे में बंद हो, खिड़कियां बंद हैं, तो ऑक्सीजन कम होती जा रही है, तो उसके अपने इश्यूज हैं। लेकिन अगर आप अपनी खिड़की खोलते हैं और फ्रेश हवा आ रही है और ऑक्सीजन आ रही है, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। इसी तरह दरख्तों का कवर वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो और हमने अनफॉर्चुनेटली दरख्तों का बिल्कुल खात्मा कर दिया हुआ है, और ये बड़ा जरूरी है कि हम दरख्तों को दोबारा उनको लगाएं। अच्छा, हम ये भी देखते हैं डॉक्टर साहब कि हम ये मुहिम तो चलाते हैं, कैंपेन्स हमारी चल रही होती हैं कि पौधे भी लगाने हैं, शजरकारी मुहिम का भी आगाज हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कंटिन्यूसली जो है इस मैसेज को कन्वे करना चाहिए अगेन एंड अगेन, क्योंकि जब हम बार बार जो है एक चीज पर बात कर रहे होंगे तो उसका असर हमारे ऊपर ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, और बजाते खुद भी हमें स्कूलों में और यूनिवर्सिटी
یونیورسٹیز میں اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ ٹریول ہم کس طرح سے کریں، کس طرح سے ہم جو ہے اپنا اچھا فیول یوز کریں، اپنی جو گاڑیاں ہیں اس کی مینٹیننس پہ فوکس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار ہمیں یہ میسج کنوے کرنا چاہیے کہ جو پلانٹس ہیں ان کو لگائیں تاکہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہتری آئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ آبویسلی اس طرح سے وہ پودے نہیں لگ رہے ہوتے اس طرح سے، بیکاز بلڈنگ ہیں وہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم کس طرح سے جو ہے گرین انفراسٹرکچر پر فوکس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، درخت لگانے سے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ آپ کا ماحولیاتی چینج میں رکاوٹ آتی ہے. جو ماحول بدل رہا ہے، ٹیمپریچر اس شہر کا کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ گرمی میں کمی ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ ٹری کور بڑھا دیں، یعنی کہ درخت زیادہ لگا دیں اور وہاں پہ وہ ہو. اور یہ سارے سائنٹیفکلی پروون چیزیں ہیں. تو آج اگر آپ، اور جو جس طرح دنیا گرم ہوتی جا رہی ہے، ہمیں بڑا ضروری ہے خاص طور پہ پاکستان میں جہاں پہ شدید گرمی پڑ رہی ہے کہ ہم درختوں میں اضافہ کریں، جس سے شہروں کے یا ان گلیوں میں جہاں پہ یہ درخت لگے ہوں ٹیمپریچرز کے اندر 3 سے 4 ڈگری کا کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. تو یہ نہ صرف بہتر ہے اور آکسیجن ہمیں دیتا ہے، ہماری سروائیول کے لیے بھی ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر دوسرا، صاحب، جب درخت لگانے کی جب ہم مہمیں چلاتے ہیں تو وہ پودا لگا دینا کافی نہیں. میرے خیال سے گورنمنٹ کو بھی اور لوگوں کو بھی ایک قسم کی اونرشپ کرنی چاہیے کہ یہ 4 درخت میں نے لگائے ہیں، تو اب میرا کام اتنا نہیں تھا کہ میں وہ چھوٹے چھوٹے پودے لگا کے چلا گیا ہوں. میں نے انشور کرنا ہے کہ یہ سروائیو بھی کریں، یعنی ان کو وقت پہ پانی بھی ملے، اگر کھاد کی ضرورت ہے تو آپ کنٹریبیوٹ کریں کہ اس کو کھاد بھی ملے. کوئی اگر مالی مشترکہ طور پہ رکھا گیا ہے، جو ان کی جب درخت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں پارٹ ہونی چاہیے. یہ کافی نہیں ہے کہ جب شجرکاری مہم شروع ہو تو ہم کہ جی ہم نے 10 درخت لگا دی. بالکل ڈاکٹر صاحب، ایسا ہی ہے نا، جب سموگ آتی ہے تو ہم تب کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اب سموگ آ گئی ہے، اب ہم نے عوام کو بتانا ہے کہ اس طرح سے خیال رکھیں، یہ اب ہم جو ہے انیشیٹوز لے لیں اور اس طرح سے کام کریں. جب ہمیں کوئی بڑا انیشیٹو لینا ہے، جب ہمیں کسی بڑے پرسپیکٹو پر کام کرنا ہے، اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سموک کی وجہ سے ہماری جو ایوریج ایج ہے بھی کس حد تک کمی آ رہی ہے، تو ہمیں اس کو تو بہت سالوں تک جو ہے ہمارا اس کا گول جو ہے اچیو کرنے کے لیے ایک پروپر ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کس طرح سے ہم لوگوں کو جو ہے اویئرنیس دیں، کیونکہ جب سارے لوگ مل کر کام کرے ہوں گے تو اس کا رزلٹ کچھ اور ہی ہوگا، نہ کہ صرف گورنمنٹ اس کو لے کر چلے. ہم اپنے سکولز میں جیسے ابھی پلانٹس کی ہم نے بات کی ہے تو کنٹینیوسلی جو ہے اسموک اور پلانٹس کو لے کر چلیں، اس پر بچوں کو بھی سمجھائیں، پیرنٹس کو اپنے ڈراماز کے تھرو میسج دیں. جب بھی ہم نے کوئی چینج لانا ہوتا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے انوائرمنٹ کے اندر، تو ہم تمام پلیٹ فارمز جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس چینج کو لے کر آئیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آگے جو ہے جو پاپولیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے، پھر آبویسلی پولوشن میں بھی اضافہ ہوگا. تو گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ جو ہے ہمارے سکولز لیول پر بہت زیادہ جو ہے ایجوکیشن دی جائے، ہمارے جو چینلز ہیں ان کے تھرو جو ہے کمیونیکیشن جو ہے ایک میسج جو ہے پبلک سروس کا وہ کنوے کیا جائے، نہ صرف اس اسپیسیفک پیریڈ کے اندر. لائک اگر سموگ آ گئی ہے تو ہم اس وقت یہ تمام چیزیں لے کر کام شروع کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پہلے سے اس پر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے. بالکل جی، آپ کی بات صحیح ہے. اور انوائرمنٹ جو ہے پارٹ جو ہے یہ محض چھوٹے بچوں کے کریکولم میں ڈالنا چاہیے، ان کے نصاب میں ڈالنا چاہیے، اور ہر کلاس کے اندر وہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں تاکہ ہماری آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ اس ماحول کی جو تبدیلی آئی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے اس کو ریورس کر سکے، کیونکہ ان کی لائف سب سے بڑی سٹیک ہے. میں آپ کو کچھ نمبر دیتا ہوں. 28% جو نیو نیٹل بچوں میں ڈیتھ ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کے ہارٹ ریٹ، آپ کے جو دل کی بیماریوں سے، یہ فالج سے جن لوگوں کو موت ہوتی ہیں 14% کی وجہ اسموگ وغیرہ ہے. اسی طرح دل کی بیماریوں میں 28% جو بیماریاں ہیں دل کی، ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اسموگ اور انوائرمنٹل پولوشن کرتی ہے. اسی طرح سانس کی تقریباً 50%، 48% کے قریب بیماریوں کی ڈائریکٹ کی وجہ یہ ہے. تو اور 4 سال زندگی کے کم ہونے کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے جب آپ ایوریج لائف کے اندر سے 4 سال کرتے ہیں. اور یہ ریٹ بڑھ بھی سکتا ہے آگے.
और ये डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन लोगों को इसका भी एहसास नहीं है। लोग कहते हैं ये खांसी हो गई, चलो 2 महीने थे, खांसी हो गई मुझे, मैंने दवाई ले ली, लेकिन ये लंग कैंसर तक बात जा रही है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अभी लोग इसको एज ए इनकन्वीनियंस ले रहे हैं कि यार प्रॉब्लम हो गया, ये सांस में खांसी लग गई, गला खराब हुआ। नहीं, ये बहुत ज्यादा आपकी सेहत को डैमेज कर रहा है, और गवर्नमेंट के लिए भी ये नुकसानदेह है और लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। तो दोनों को मिलके इस पे बड़ा सीरियस इसके लिए प्लान करना चाहिए। इस चीज को सीरियस लेना चाहिए, और प्लानिंग जो है बहुत ज्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत है कि जो हमारा एनवायरनमेंट हम उसको बेहतर बनाएं, और जो हमारा फ्यूचर है, हमारी आने वाली जनरेशंस हैं, उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर किया जाए। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और इस सेगमेंट में हमने कोशिश की है कि आपको बता सकें कि स्मोक का सिर्फ 2-3 मंथ्स का इफेक्ट नहीं है, ये आपकी जो है लॉन्ग लाइफ जो है उस पर किस तरह से असरअंदाज करिए, आपकी हेल्थ पे किस तरह से इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो लिहाजा अपना भी ख्याल रखें, माहौल को भी साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। यहाँ वक्त है मुख्तसर से वक्फे का।